एक देसी गांव का, आपकी मैंने वो कहानी पढ़ी थी पलके वाली कि बिल्कुल, गेहूं पहली की बार रोटी। आपने गेहूं की रोटी खाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्टोरी थी? स्टोरी ये थी कि हम पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि हमारे एरिया में स्पेशली पानी नहीं है। हम्म, उस जमाने में ये बात है 1995 96 के आसपास, 95 के आसपास की। मेरे फादर यंग फौजी जवान, एकदम लंबे चौड़े, मुस्टैच और 6+ हाइट, लाल आंखें, और मतलब ही इज वेल बिल्ड फौजी। हाँ, तो मेरे एक परिवार में भुआसा थे, उनकी शादी थी, तो शादी के बाद जब मेहमान वापस आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, हाँ। तो खाना दिया जाता है जैसे आपके घर पे बेउन परिवार। जो फेरे आपके बेऊं जो उधर, फेरे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उधर बोलते हैं फेर मोड़ा। फेर मोड़ा जी आपकी वाली, और हमारे वहाँ बेऊंजा फेरा जी बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मेहमान आते हैं तो उनके लिए खाना परिवार में दिया जाता है कि आज जमाईशा का खाना यहाँ है, जी और जी ऐसे जी ऐसे। बिल्कुल। तो मेरे एक पापा के, मेरे दादोसा के बड़े भाई, बड़े दादोसा, उनके घर पे खाना था। तो मम्मी उस टाइम नई बींदनी थी, और हाँ पश्चिमी राजस्थान में बींदनियों को बड़ा वो रोटी बनाने का, और उनकी ड्यूटीज अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। अब शहरों में तो आपके ये कैटरिंग वेटरिंग और शुरू हो गई है, वहां अभी भी वही डर रहा है। मम्मी नई बींदनी थी, मैं कोई 5-7 साल का बच्चा था। तो हमने बाजरी की, क्योंकि हमारे वहां पानी नहीं है, तो बाजरी होती है, सिर्फ बाजरी और गंवार दो ही फसलें हैं। तो बाजरी हमने शुरू से खाई। उस दिन क्या हुआ कि वो जो दादो साहब, बड़े वाले दादो साहब थे, वो बीएसएफ में इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है। जी जी। तो वो थोड़े से वेल सेटल्ड थे उस मामले में, तो उनके अच्छा खाना बना। तो मम्मी वहां रोटियां बना रही गेहूं की थी। रोटी बनानी भी नहीं आती थी हर किसी नहीं को। आती थी। जी। तो गेहूं की रोटी मैंने वहां, हमारे वहां गेहूं की रोटी को फाफरिया या फलका बोलते हैं। फलको। तो मैंने वो एक कहानी लिखी कि एक फलके की कीमत क्या होती है। बिल्कुल, एक तो फलके की कीमत तुम क्या तुम जानो क्या मोल जानो। सिंह। बिल्कुल। जी। तो अब आज हमें गेहूं की रोटी इतनी मिलती है कि बाजरी का शौक हो गया है। एग्जैक्टली। आज बाजरी शौक है, उस जमाने में गेहूं शौक हुआ करता था। तो गेहूं की रोटी उन मेहमानों के लिए उस दिन बनी। जी। तो मम्मी बना रही थी, तो मैं क्या बच्चा था, और मैं ऐसे खेलते खेलते गया, मेरी दादी साहब भी वहीं बैठे थे बाहर। मैं दादी साहब गया, मैंने बोला कि दादी साहब ये क्या है। हाँ। तो मेरी दादी साहब भी शर्माते हुए बोल नहीं पाई, पर जो बड़े दादी साहब थे, वो जिनके बड़े, यहाँ कार्यक्रम था। जिनके यहाँ, हाँ, हाँ उन्होंने कहा कि वो तो फलको है। हाँ। मैं कि फलको कौन हुए। तो उन्होंने बोला ये खाने की चीज है, रोटी है। हाँ। मैंने नहीं, रोटी तो वो है जो बाजरी की वो अलग रखी हुई थी, बिल्कुल। वो है कि ना ना ये तो मैं क्यों खाऊं। तो मेरे दादी शाह ने शर्माते हुए, मेरी मम्मी को गुस्सा आया कि भाई बच्चे, अगर गांव में क्या होता है कि अगर छोट नई बींदनिया अगर काम करने गई है, और वहां आपके बच्चे आके अगर ऐसे मंगतापना इज द वर्ड, बिल्कुल। अगर मंगतापना डिमांड करे तो। डिमांड करे तो, जी जी। या गोडा काटना भी एक देसी हाँ शब्द है। बिल्कुल। सही। गोडा काटे तो उनको थोड़ा ऐसे वो एम्बैरेसिंग फील होता है कि यार मार टाबरिया को जो लगा हुआ है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। मम्मी बड़े शर्मिंदा हो गए हाँ कि यार यो कहीं वो मंगता अपना करे, गोडा काटे। हाँ। बट हम तो ढीठ थे, लेकिन उनकी भाषा ये थी कि वो बोल नहीं सकते वो थे। बोल नहीं सकते, वो गूंगटे में। हाँ और अब सासू जी और बड़ी सासू जी वगैरह बैठे हैं, तो बोले कैसे। हाँ तो वो बोल नहीं पाए। हाँ तो वो आंखों में ऐसे इशारा करेगी, मतलब बाहर चला जाए, ऐसे हाँ। गुस्से वाली आंखों में ऐसे काटती है तो आंखें में। बच्चे इग्नोर करते हैं उसको, हाँ, उधर देख और लेते हम तो, हमारे पास दादी शाह का हाई कोर्ट का पावर, हैं। हम मम्मी को कहाँ धारे। हाँ, तो हमने मम्मी को इग्नोर, मतलब इग्नोर कर दिया, या नहीं धारे, बच्चे थे और जिद्दी थे। हुक्म। और मैं क्या मोबरा लाडला पोता, तो हाँ, जिद वैसी ही, और भाटी तो ऊपर से और पार्टी की। जहरीला। हाँ, तो नहीं गया भाई। तो पिताजी क्या है कि युवा थे उस जमाने, तो सेवा चाकरी में लगे हुए थे, इधर हाँ, से उधर उनको खाना खिलाना और वो लाना और वो लाना। तो मम्मी ने, हमारे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में अगर सासू जी बैठे हैं, तो अपनी पति को बुलाने के लिए महिलाएं एक ऐसे किचकारा करते हैं, किच किच या चिच चिच ऐसे करके एक आवाज हाँ, करते हैं, जिससे कि वो समझ जाए कि कि सिग्नल है कि आपको बुलाया गया है, या आपकी वहां कोई रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन रोजर। रोज रोजर का होली टाइगर। वही वही। तो उन्होंने वो कम्युनिकेशन का इशारा किया, तो पिताजी ने मेरी तरफ देखा। तो हम डरते थे, क्योंकि पिताजी फौजी फौजी आदमी, छुट्टी कम ही आते थे, हम आपको गाँव में। लगता भी होगा ये फौजी कौन है के? हाँ, और हमको तो लगता ही नहीं था कि हमारे घर का आदमी है, क्योंकि वो इतने सख्त थे। और कभी कभी आते थे छुट्टी। तो पहले क्या, फौज में छुट्टियां जमा करने का पैसा भी मिलता था, तो हम क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार थे, तो पैसा प्रायोरिटी था बिल्कुल हमारे लिए। एग्जैक्टली। तो छुट्टी कम ही आते थे, और आते तो भी खेत में रहते थे, जी जी। क्योंकि फौजी आदमी किसान, और तो खेती भी करनी पड़ती थी। तो हम पिताजी से, और मैं दाता के साथ, मेरे दादू साहब के साथ बहुत ज्यादा रहता था। तो मम्मी ने इशारा किया किच किच वाला, तो पापा ने एक बार ऐसे आंख काटी के भागो यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा बाहर चला गया, और हम तो ढीठ, थोड़ी देर में वो भूल गए। 5-7 साल का बच्चा, और वो, और उसकी क्यूरियोसिटी, और क्यूरोसिटी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, जाननी है ये चीजें, जो मुझे नहीं पता है वो मैं जानने की बड़ी वो करता हूँ। उत्कंठा है आप में। हाँ, तो मैंने सोचा ये यार रोटी तो हमने तो वो बाजरी की रोटी देखी है, सोगरा, ये क्या चीज है। तो मैं वापस आया, मैं लाऊं ले आऊं। हाँ
तो उन्होंने वो क्या कि आधी रोटी तोड़ के घी लगा के और आधी मेरे को दी, आधी मेरे काकोसा की बेटी थी उसको दी। जी। मेरी दादी थोड़ी सी बायस्ड लड़कों की तरफ, हाँ। तो वो जो मेरे काकोसा की लड़की थी उसकी और आधी तोड़ दी, तो मेरे को हाँ। मिला 75% और उस बच्ची को वो मिला बेटी थी इसलिए। बेटी थी इसलिए। ये पश्चिमी राजस्थान में एक गलत चीज है जो मैं अब बदल रही है चीज। बदल रही है चीजें, बट उस जमाने की बातें हैं ये। जी। तो 75% मुझे मिला और वो बड़ा मुलायम सॉफ्ट, हाँ। मैंने खाया, मैंने ये तो मस्त चीज है, घुल गई मुंह में एकदम तत्काल। रुई की तरह क्यों हमने तो बाजरी वाला सोकरों से माथा पूरी की हुई है तो वो घुल गई मुंह में। मैं खाई, बाहर जाके बैठ के खा के आ गए झूपड़े में, छिया था पीछे बाहर खेलड़ी के नीचे बैठ के खा के आ गए। अब हम तो वापस वो मुंह, शेर के मुंह खून लग रहा, वापस आए तो फिर हम वही गोडा काटने वाली हरकत। तो दादी शाह ने इस बार, मेरे दादी शाह ने भी ऑब्जेक्शन किया कि भाई कोजो लाके, कि नहीं बुढ़ा आप जाओ। और उतना गेहूं होता भी नहीं था, जैसे गिनी चुनी 4 रोटियां बनती थी, 4 ही रोटी बनती थी, वो ऐसे फोल्ड करके, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जो थाड़ जा रहा है हाँ। उसी में, सेकंड टाइम तो उन मेहमानों को भी नहीं मिलती थी, बिल्कुल बिल्कुल गेहूं वाली नहीं मिलती थी, बाजरी का प्रोग्राम मिलता था। हाँ। तो अब वो उनका कोटा है भाई, उनका भी सही बात। तो कोटा में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ। तो दादी शाह ने मना किया, पर हम तो ढीठ, तो मैंने ज्यादा जिद की, तो वो बड़ा बड़े ले हाँ, जो बड़े वाले दादी शाह ने बोला कि ठीक है मूलो जिद करे, वो भी मैं लाड का था, तो उन्होंने और आधी तोड़ के मेरे को दे दी। मैंने जैसे ही वो खाई हाँ। और मम्मी ने, दादा पापा निकले आंगन में से, मम्मी ने फिर किचकारा तेज किया, किच किच किच, कंट्रोल टाइगर। हाँ, और पापा मेरे पीछे भागे। हाँ। मैं वहां से भागा जहां तक वो पक्का आंगन, हमारे क्या वो आंगने गोबर से नीपे जाते हैं, बिल्कुल। तो वो गोबर से नीपा हुआ जो चौक था आंगना, उसमें तो मैं स्पीड में भाग पाया, पर आंगने से बाहर निकलते ही जैसे बेड़ू रेत आई ना, उसमें मेरी गाड़ी के गेयर फंस गए, गाड़ी फंस गई। अब शाह फौजी आदमी भाई, वो क्रॉस कंट्री दौड़ने वाले सर्विसेज में खेले हुए आदमी है, और मैं बच्चा, मैं दौड़ा बहुत पर नहीं दौड़ पाया, और उन्होंने पीछे एक मारी कनपट्टी भाई, यहाँ गई गुद्दी में। हाँ। 3 गट्टे खाए मैंने 3 गट्टे खा के जब उठा ना, तो अंधेरा आ गया आंखों के आगे, वो मेरा फलकार, आंसूर, नाक में शेफड़ और पसीनार सब मिक्स हो गया, और मैं ऐसे से देखा, हाँ। पीछे पापा थे, उधर दाता मेरे चारपाई डाल के और बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट दादू साहब ने देख लिया, दादू से कहा राम लो छुट्टी आवड़ो कौमरो कौन मैंने की दे ली, और मैं चिल्लाया, अब तो क्या मेरे पास पावर आ गया, और मैं रो के भाग के दाता के पास, पापा वापस चले गए। तो ये फलके की कीमत थी। इट वाज बिग थिंग फॉर अस उस जमाने में। अब तो साहब सब चीजें उपलब्ध है, पर वहाँ बाजरी का आटा मिलता ही होगा आपको इंडियन स्टोर्स में? मिलता है इंडियन स्टोर्स में, बट वो हमारी जो मगरे वाली मीठी बाजरी है ना, जो ये एक्सपोर्ट होके बाजरियां जा रही है, ये संकर बाजरी, काला बाजरा होता है, और हमारे गांव वाली जो बाजरी है ना, उसमें क्यों हमारे यहाँ ट्यूबवेल और नहरें हैं नहीं, तो हमारे वहाँ अभी तक फर्टिलाइजर्स नहीं है, बारिश का पानी, दूसरा बरसात का पानी जो इकट्ठा, पीली बाजरी जो होती है, पीली बाजरी, उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, मीठी बाजरी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो वो स्वाद नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अब कुछ नहीं है से, तो वही अच्छी है। एक